फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ये एक सपोर्ट रेंज निकाली थी यहाँ से लेके यहाँ तक की, राइट। एक्चुअल में ये दो सपोर्ट रेंज थी, एक ये और एक ये, दोनों को मिला के तो 24,097 से लेके 23,973 ये ओवरऑल एक सपोर्ट रेंज थी निफ्टी में। ये पहली वाली जो सपोर्ट रेंज थी ये हमने यहाँ से निकाली थी, क्योंकि हम यहाँ से भी ये 1 2 और इसको 3 मान रहे थे, राइट। उसके बाद ये वाली सपोर्ट रेंज जो है वो हमने यहाँ से निकाली थी, क्योंकि ओवरऑल वेव 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ से जो हमने सपोर्ट रेंज निकाली थी 23 to 38%, उसको ये ऑलरेडी यहाँ पे 38% तक ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे आ चुका है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हम राउंड 3 को, ये जो राउंड वाला 3 है उसको ज़्यादा एक्सटेंडेड अब नहीं मानेंगे। यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 4 और 5 यहीं पे वेव 3 को कंप्लीट मान लेंगे, राइट। अब यहाँ से वेव 4 का रिट्रेसमेंट अपनी जो रेंज है 23 to 38%, जो कि नॉर्मली वेव 4 इसी रेंज में रिट्रेस करता है, उसमें ये ऑलरेडी आ चुका है, बल्कि बिल्कुल 38% के पास आके क्लोजिंग दी है, राइट। हालांकि एवरेज क्लोजिंग थोड़ी ऊपर आई है। अब इस पैटर्न को ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ से वेव 5 की टारगेट रेंज है 38 to 61%, 24,268 से लेके 24,449, इस रेंज में वेव 5 का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। अब ध्यान से समझिए, इस टारगेट रेंज के बीच में अगर कोई रेंज है जिसमें रेजिस्टेंस के चांस बन सकते हैं तो वो ये रेंज है 24,124 से लेके 24,160। ये रेंज मैंने कहाँ से निकाली है, यहाँ पे देखिए, ये जो डिक्लाइन है ना वो हमें एक इम्पल्सिव डिक्लाइन लग रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमने टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट दिया था कि अगर ये इम्पल्सिव डिक्लाइन किसी इरेगुलर करेक्शन का सी है तो मार्केट यहीं से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये इम्पल्सिव डिक्लाइन ही है, एक फर्स्ट लेग है करेक्शन का, तो ये इसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला थी कि ये 61% के आसपास एक करेक्टिव बाउंस करना चाहिए। अब 61% के पास बाउंस तो किया, 61% को ब्रेक भी किया, लेकिन बहुत शार्पली ब्रेक किया। हालांकि उसके इंटरनल में जाते हैं तो हमें 3 वेव मूव दिखते हैं, लेकिन वो बहुत शार्पली इसने ब्रेक किया, तो इसको बी मानना थोड़ा मुश्किल है, राइट। और यहाँ से जो डिक्लाइन है उसका काउंटिंग भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हाँ, अगर यहाँ पे इरेगुलर करेक्शन माने तो इम्पल्सिव डिक्लाइन लगता है, अदरवाइज इसको इम्पल्सिव बोलना मुश्किल है। तो ये जो हमने रेजिस्टेंस रेंज निकाली वो यहीं से निकाली है। अगर ये डिक्लाइन जो है ये इम्पल्सिव है, फिर उसके बाद ये ए है और ये इरेगुलर बी है, तो ये जो है वेव सी की प्रोजेक्शन रेंज है 100 to 123%, राइट। अगर ये यहाँ पे ए और 1 है और यहाँ पे बी और 2 कंप्लीट होने वाला है, तो वो इस रेंज में कंप्लीट हो सकता है और यहाँ से फिर से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि ट्रेडिंग में कन्फ्यूज़न आ जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट पे अभी मिल रहा है, तो पहले तो हम इस वेव 5 के टारगेट रेंज का ही सोचेंगे। ये वाला सिनारियो, नेगेटिव वाला सिनारियो कब सोचना है, जब इस रेंज में से वापस ये डिक्लाइन करने लगे तभी सोचना है। अब देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस रेंज में से डिक्लाइन नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन मिलता है 50 to 61% में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ से शार्प डिक्लाइन आता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, राइट। तो इस रेंज को हम ध्यान में रखेंगे जब यहाँ पे आता है। अगर नेगेटिव होना है तो इसके नीचे ये ट्रेड करता है तो हम निफ्टी को नेगेटिव मानेंगे। 23,973 जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि अब इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करता है तो हम उसको नेगेटिव मानेंगे। और अगर ये इस लो के नीचे नहीं जाता है, ऊपर ही ओपन होता है, तो ये टारगेट रेंज है, उससे पहले इस रेंज को ध्यान में रखना है।